2025 में पेट्रोल फिर से 100 के आसपास पहुंच गया है। लेकिन सवाल ये है, ये प्राइस बढ़ा किसने? इंटरनेशनल मार्केट ने या इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपना हिस्सा डाला? सबसे पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है। इंडिया पेट्रोल का 85% इंपोर्ट करता है, मतलब हम दुनिया में जो दाम चल रहा है वही एक्सेप्ट करना पड़ता है। 2025 में क्रूड ऑयल 10 to 15% महंगा हो गया। इसका रीजन मिडिल ईस्ट में टेंशन, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट और सप्लाई चेन का टाइट होना। जब सप्लाई कम होती है, रेट ऊपर ही जाता है। दूसरा बड़ा रीजन, रूपी वीक हो गया। 2025 में $1 की वैल्यू बढ़ने से इंडिया को सेम क्वांटिटी का पेट्रोल खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। ये भी प्राइस जंप का मेजर रीजन है। पर क्या सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट ही रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, यहाँ इंडियन गवर्नमेंट का रोल भी शुरू होता है। इंडिया में पेट्रोल का असली प्राइस कुछ और होता है और पंप पर जो प्राइस आप देखते हो उसमें एक्साइज ड्यूटी, वैट, सरचार्जेस और स्टेट टैक्सेस जोड़ दिए जाते हैं। ये टैक्सेस मिलकर कभी कभी पेट्रोल के कॉस्ट प्राइस से भी ज्यादा हो जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर क्रूड ऑयल से कैलकुलेट किया जाए तो पेट्रोल का असली बेस प्राइस 40 से 45 रुपए के आसपास होता है, पर उसमें एक्साइज ड्यूटी प्लस स्टेट टैक्स प्लस डीलर कमीशन ऐड होते होते प्राइस डबल हो जाता है। 2025 में जब क्रूड महंगा हुआ, रूपी वीक हुआ, तब सरकार ने भी टैक्सेस रिड्यूस नहीं किए, इसलिए प्राइस डायरेक्टली पंप पर ऊपर चला गया। गवर्नमेंट के टैक्सेस सालों से मेजर पोर्शन बन चुके हैं। कभी क्रूड सस्ता होता है पर लोगों को पेट्रोल सस्ता नहीं मिलता क्योंकि टैक्स सेम रहता है। इसका सिंपल मतलब, पेट्रोल के दाम बढ़ने में इंटरनेशनल मार्केट भी रिस्पॉन्सिबल है और इंडियन गवर्नमेंट के हाई टैक्सेस भी। दोनों मिलकर पेट्रोल को 100 के ऊपर लेकर जाते हैं। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ता है। ट्रांसपोर्ट बढ़ता है तो सभी चीजों की कीमत बढ़ जाती है। सब्जी, राशन, सीमेंट, फूड डिलीवरी, एवरीथिंग। महंगाई चेन रिएक्शन में बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो 2025 में पेट्रोल 100 क्यों हुआ? इंटरनेशनल क्रूड प्राइस बढ़ा, डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ, रूपी वीक हुआ और इंडियन गवर्नमेंट के हाई टैक्सेस, इन सब ने मिलकर पेट्रोल को फिर से आम आदमी के बजट से बाहर कर दिया।